हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी डरावने जंगल के ऊपर है। वो ऐसा डरावना जंगल है कि जिसमें जो भी आता है वो वापस कभी जा ही नहीं पाता, खो जाता है, गुम हो जाता है, कहाँ किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो डरावने जंगल से ही फेमस है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने जंगल के साथ, जिसमें चांद की रोशनी के अलावा और कोई भी रोशनी नहीं थी। गुप अंधेरा था बस। उसी डरावने काले जंगल में तभी एक लड़की भागती हुई आती है और वो बहुत डरी हुई थी और चारों तरफ इधर उधर बिना सोचे समझे बस भागे ही जा रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्यों। कि तभी वो लड़की जंगल के अंधेरे में दो आंखों को चमकता हुआ देखती है और वो दो आंखें लाल लाल चमक रही थी, जिससे वो डर जाती है। कि तभी वो लड़की गायब हो जाती है और घने अंधेरे जंगल में सिर्फ उसकी खतरनाक चीखें ही सुनाई देती हैं। कि दूसरा दिन हो जाता है और सुबह हो जाती है। वो जंगल सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा था और दो लड़कियां वहां पर घूमने आई हुई थी। कि उन्हें तभी एक बैग दिखता है जो और किसी का नहीं बल्कि वो रात वाली लड़की का ही था। शायद वो गायब नहीं हुई थी, उसे गायब करा गया था, इसलिए ही उसका सामान यहाँ से छूट गया था। लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन वो एक जरूरी बात को इग्नोर नहीं करती और वो था जंगल में रास्ता याद करना। इसलिए उन दोनों में से एक समझदार लड़की जंगल के पेड़ों पर लाल रिबन बांधती है ताकि वो वापस आते समय रास्ता ना भटक जाए, और वो दोनों वहां से आगे बढ़ती हैं। कि तभी एक क्रीपी सा लड़का उनके पीछे दिखाया जाता है जो थोड़ा डरावना लग रहा था, और वो उनके रिबनों को देखता है और वहां से उन्हें निकाल लेता है। ये बात वो लड़कियां नहीं देख पाती और वो आगे बढ़ जाती हैं। वो दो लड़कियां पूरा जंगल घूम लेती हैं क्योंकि वो दिन का समय था, और वापस आने लगती हैं। लेकिन तभी एक लड़की दूसरी से कहती है कि ये रास्ता गलत है और हम जहाँ से आए थे वो ये रास्ता नहीं है, शायद हम भटक गए हैं। लेकिन दूसरी उसकी बात नहीं मानती है, तो पहली लड़की वहाँ पर ही बैठ जाती है और आगे बढ़ने से मना करती है। और फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। कि तभी वही लड़का जिसने उनके रिबनों को निकाल दिया था उनके पास आता है और उनसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, मुझे रास्ता पता है। तो वो दोनों उसकी बातों को मान लेती हैं और उसके साथ साथ जंगल में आगे बढ़ने लगती हैं। वो उस पर भरोसा करके उसके साथ जंगल का रास्ता पार करने के लिए मान जाती हैं और तैयार हो जाती हैं। तभी वो लड़कियां चलते चलते ये नोटिस करती हैं कि वो आदमी तो उन्हें और ही ज्यादा गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। वो रास्ता गलत था जिस पर वो उसे लेके जा रहा था, इसलिए वो डर के मारे उसे आवाजें लगाने लगती हैं। लेकिन वो आदमी उन्हें इग्नोर कर रहा था, उनकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए उनमें से एक लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है और जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने लगती है कि वो उसे डांट सके। और जब वो लड़का पलटता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो रिबन उन्होंने रास्ता पहचानने के लिए बांधे थे वो सारे रिबन उस आदमी के पैरों में बंधे हुए थे। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो इतना डर जाती हैं कि बिना कुछ सोचे समझे बस वहां से भागने लगती हैं। और वो लड़का उन्हें देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है, ये बहुत ही डरावनी थी। और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है और रह जाते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। और वो लड़कियां बहुत ही तेजी में आगे आगे भागने लगती हैं। वो लड़कियां बेसुध होकर बस वहां से भागने लगती हैं, जिस तरह से वो पहले अंधेरी रात वाली लड़की भाग रही थी। वो बस भागती रहती हैं और उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है, अभी भी कोई उनका पीछा करे जा रहा है। इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि वो लड़का कहाँ गया, कहीं वो उनके पीछे तो नहीं आ रहा। और वो बस डरती रहती हैं और भागती ही रहती हैं। कि तभी वो एक जगह पे रुकती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक जानवर जैसी आवाज़ें आती हैं। और बस उसके बाद उनकी चीखों की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता और पूरा जंगल उन दोनों लड़कियों की चीख से भर जाता है। गाइस, कैसी लगी आपको ये डरावने जंगल की कहानी? बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है। इसलिए ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।